हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे हमको पूरे नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के आते हैं, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो। तो कुल आपके 10 नंबर के आते हैं, क्योंकि एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। ठीक है, चाहे आप 10th में है या फिर 12th में है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे हमको कंप्लीट यानी कि पूरा नंबर मिले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कक्षा 10 के लिए देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम कक्षा 12 के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 के लिए जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। कक्षा 10 में भी 5 नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर के, और कक्षा 12 में भी 5-5 नंबर के आते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कक्षा 10 में कैसे लिखते हैं। जो कक्षा 10 में जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है जीवन परिचय। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीवन परिचय, जीवन इधर परिचय। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जीवन परिचय लिख दिया। ठीक है, जीवन परिचय लिखने के बाद जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म का स्थान क्या है, माता पिता कौन है, उनकी शिक्षा कहाँ हुई। ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो ये जीवन परिचय में लिखते हैं। उसके बाद आपको इसमें लिखना है रचनाएं। क्या लिखनी है, रचनाएं। ठीक है, जीवन परिचय मैंने बता दिया, कक्षा 10 के लिए बता रहा हूं। जीवन परिचय लिखना जिसमें आपको उनका लिखना पड़ेगा जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, उसके बाद शिक्षा कहाँ पाई, उनके माता पिता के बारे में बताना है। ठीक है, शिक्षा कहाँ पर पाई और उनका मृत्यु कब हुई। ठीक है, ये जीवन परिचय में मुख्य पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षा कितनी पाई है उन्होंने, क्या क्या पढ़ा है उन्होंने, ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं उन्हें आती हैं, ये जीवन परिचय में हो जाता है। और रचनाएं में आपका क्या होगा, रचना जो उनकी फेमस रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि कक्षा 10 में है तो आप 3 से 4 लिखिए। ठीक है, 3 से 4 रचनाएं लिख दीजिए। ठीक है, आप 2 लिख देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा 3 रचनाएं आप पक्का लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय प्लस रचनाएं बराबर आपका कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन परिचय प्लस रचनाएं लिखनी है जो आपको 5 नंबर की होंगी, जीवन परिचय प्लस रचनाएं। ठीक है, रचनाएं आप 3-4 लिखेंगे जो मुख्य होंगी, मेन होंगी। ठीक है, मुख्य रचनाएं। अब हम बात करते हैं कक्षा 12 के लिए। तो कक्षा 12 में आपका एक होता है हिंदी। ठीक है, क्या होता है, एक होता है हिंदी और एक होता है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है, एक क्या होता है हिंदी, दूसरा होता है सामान्य हिंदी। इसमें भी 5 नंबर का ही आता है जीवन परिचय। तो यहाँ पर एक गद्य के लिए होता है, एक पद्य के लिए होता है, यहाँ भी तो 10 नंबर के हो जाएंगे। तो हिंदी में आपको जीवन परिचय लिखना होता है और सामान्य हिंदी में आपको साहित्यिक परिचय प्लस कृतियां ऐसे लिखना होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले, आपका नंबर ना कटे, चाहे आप इससे हो या फिर इससे हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद मैंने बता दिया जीवन परिचय में क्या होता है, उनका नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, कितनी हुई, उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ये जीवन परिचय में हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे, साहित्यिक परिचय। ध्यान रखना, जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, साहित्य क्षेत्र में यानी कि हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी में क्या योगदान रहा, ये होता है साहित्यिक परिचय। जैसे कोई पुस्तक प्रकाशित कर दी ना, तो ये साहित्यिक परिचय में क्या होता है, इसमें क्या योगदान है हिंदी में, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको लिखना होगा कृतियां, जिसे हम बोलते हैं रचनाएं। यहां पर आपको रचनाएं बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि निबंध, 2-3 निबंध आप लिखोगे, और जैसे कि यहां पर हो गया उपन्यास, 2-3 उपन्यास लिखोगे, और उसके बाद जैसे कि यहां पर हो गया हमारा निबंध, उपन्यास, कहानी है तो कहानी लिखोगे। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना। निबंध है तो उनके निबंध के नाम लिख देना, उसके बाद उपन्यास, फिर उपन्यास लिख देना, कहानी, कहानी लिख देना, तब आपको नंबर मिलेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी ये 2 नंबर के हिसाब से मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, ये भी 1 नंबर मान लीजिए। तो जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, कृतियां लिखेंगे, तब आपके 5 अंक मिलेंगे। ये ध्यान रखना, ये 12th का बता रहा हूं।
10th में तो जीवन परिचय उसके बाद रचनाएं, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन 12th में जब आए हैं आप तो जीवन परिचय थोड़ा सा लिखिए, साहित्यिक परिचय फिर लिखिए, उसके बाद कृतियां लिखिए, ऐसे करके निबंध, उपन्यास, कहानी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना। जैसे कि 2 इसके लिख दिया, 2 इसके लिख दिया, 2 इसके लिख दिया, तो 4, 5, 6 रचनाएं हो जाएंगी, 5, 6 कृतियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये पक्का है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा है कि जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे कंप्लीट नंबर मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।